ओह, तुम लोग कब आए? कौन? मैं गायब हुआ? मैं तो शुरुआत से यहीं था। तुम ही लोग पता नहीं कहाँ थे। चलो, खैर, आ गए हो तो फिर बात करते हैं। तो ऑलरेडी हम लैब में हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लिया होगा सबने। तो चलो बात करते हैं कि रिसर्च कैसे शुरू होती है। तो आप लोग जो देख रहे होगे यहाँ पे मैं सारा काम कर रहा हूँ, ये सब यहाँ पे रिसर्च शुरू नहीं होती है। रिसर्च शुरू होती है किसी और जगह। कहाँ पे? चलो दिखाता हूँ। तो एक्चुअल रिसर्च डेस्क में शुरू होती है। अब जब देख रहे हो ना, जितना भी लैब में काम होता है वो सब ऐसे नहीं होता। हम लोग सीधा जाके बैठ नहीं जाते हैं, सब चीज़ प्लान करके जाते हैं। सब कुछ जो हमें करना होता है सब कुछ हम प्लान करके जाते हैं। उसके बाद एक एक्चुअल रिसर्च शुरू होती है। चलो दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले इवन बिफोर कि कोई आइडिया रहता है कि लैब में काम करना है, ऐसे ऐसे काम करेंगे, यहाँ काम करेंगे, उससे पहले एक होता है आइडिया, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन के कहीं नहीं जा पाओगे। तो क्वेश्चन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन हो उसी के बाद ही उस चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। हाउ फिगर आउट हो जाता है, वाई इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी बार एक नई रिसर्च शुरू होती है उससे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या है। किसी के दिमाग में कोई साइंटिफिक क्वेश्चन रहेगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है, हमेशा साइंटिफिक क्वेश्चन रहता है। जब भी वो साइंटिफिक क्वेश्चन आता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं रिसर्च पेपर्स में। रिसर्च पेपर्स आप लोगों को मैं बहुत बार पहले से बोला हुआ है, और इवन इस चैनल में बहुत बार आप लोगों को देखा ही होगा कि आते हैं कि हाँ रिसर्च पेपर्स कैसे कैसे पढ़ना है। और अभी एक रिसेंट वीडियो भी आ रखी है कि रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़ना है वो सबका। हमारी ये साइंटिफिक राइटिंग वाली वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप वाली वर्कशॉप्स में भी बहुत बार हमने बताया हुआ है कि रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़ने हैं। तो हम लोग सब के सब उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, एक्चुअली में फिगर आउट करते हैं कि उनमें है क्या, उनमें चल क्या रहा है, सारा का सारा काम क्या हुआ है, सबसे रीसेंट रिसर्च क्या हुई है, पुरानी रिसर्च क्या हुई है, बीच में जितना सब हुआ क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने काम किया है। और ऐसे नहीं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है मुझसे, हम एक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, हम ब्रॉडली सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें जानना है सब चीज़ उस फील्ड के बारे में, उसमें कौन कौन लोगों ने काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल इक्विपमेंट है क्या कोई जो मुझे चाहिए होगा, कुछ चीज़ है, कुछ केमिकल है जो मुझे चाहिए होगा, या फिर सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ मुझे ऑर्डर करनी होगी अपनी तरफ से, कुछ चीज़ नहीं ऑर्डर करनी पड़ेगी, जो चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी वो सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को देख के फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि अच्छा मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, इस लैब ने इस पेपर में ये टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मुझे कुछ कुछ सिमिलर टाइप का निकालना है। तो मैं उसी लिए एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट सेट करूँगा, और सिमिलर एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए मैं ये सब चीज़ें करूँगा, और उसको फिर मैं बाद में लैब में काम करूँगा। तो लैब का काम बहुत बाद में आता है, जब सब कुछ प्लान हो जाता है, जब कुछ नहीं रहता सोचने के लिए। लैब का काम एकदम ब्रेन डेड वाली चीज़ है, उसमें कुछ सोचना नहीं होता है, उसमें बस करना होता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे प्लान करता हूँ। तो मैं 2 स्क्रीन में काम करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर मेरा खुला हुआ है पेपर, जिसको मुझे रेफरेंस करना है, जिसके एक्सपेरिमेंट्स मुझे देखना है। तो मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ सबसे पहले मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन में, जो कि सब पेपर्स में होता है मोस्टली। तो हम लोग सीधा जाएंगे मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन में। ये आ गया हमारा मेथड सेक्शन। तो फिर उसमें मैं देखता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और मुझे अभी रिसेंट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे करना था ये वाला। तो अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने अपनी सारी की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। इसमें मैंने देखा सबसे पहले कि हाँ मुझे सैम्पल साइज़ कितना चाहिए, एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें, कि मुझे सैम्पल क्या करना है, मुझे बायोलॉजिकल ट्रिप्लिकेट्स में लगाने हैं, टेक्निकल डुप्लिकेट्स में लगाने हैं, और मुझे क्या क्या ओडी में उठाना है सैम्पल को, और ये सब चीज़ें। उसके बाद मैंने इन सबको उठाया यहाँ से और इसको अपनी लैब नोटबुक में लिखा। लैब नोटबुक काफ़ी अलग अलग टाइप की होती है। मैं डिजिटल लैब नोटबुक रखता हूँ, तो मेरे सारे एक पूरा PDF में है, और वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें सब कुछ अगर हाथ से भी लिखा है तो वो भी मैं इधर ही चिपका देता हूँ। साइंस में लैब नोटबुक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने लैब नोटबुक नहीं रखा है तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारे काम का। फिर उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अभी एग्जैक्टली देखा जाए तो फिर मैं सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे करता हूँ। मुझे कुछ रिएक्शन लगानी है तो मैं सारी पूरी कैलकुलेशन सब यहाँ पे होंगी, सारा जो जो मुझे चाहिए वहाँ पे जाके। और उसके बाद मैं या तो मैं इस पेज को प्रिंट कराता हूँ बाहर से, या फिर
मैं अपने लैपटॉप को लैब में लेके जाता हूँ और उसके बाद हम लोग रिएक्शन लगाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब क्या करना है? एक्सपेरिमेंट होने के बाद ऐसे नहीं कि उसी को वहीं पे छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, बस हो गया। अब उसके बाद रीइटरेट, साइंस हमेशा इटरेट करती रहती है, साइंस हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो देखना है कि क्या चेंज हुआ है, क्या गलती करी हमने और क्या हम लोग चेंज कर सकते थे, कहाँ पे चांसेस हैं कि गलती हो रही है। यहाँ पे सोचने वाला काम, ये काम फिर से लैब में वो सब काम हो गया। अब वापस हम लोग डेस्क में आ चुके हैं, हमारे पास रिजल्ट है कि काम किया है, हमारे पास रिजल्ट है कि काम नहीं किया है। दोनों सिचुएशन में देखेंगे। तो काम नहीं किए तो हमने बात कर ली कि हम पूरा देखेंगे कैसे कैसे काम नहीं किया, क्या गलती हो सकती है, क्या चेंज हम कर सकते थे, और फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को। अगर काम कर गया तब भी वहीं पे बात खत्म नहीं होती है, उसके बाद हम और मूव ऑन करेंगे आगे। तो हम उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, काम कर गया है तो इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है, डिस्कशन, खुद से डिस्कशन होता है उसके कि क्या मीन करते हैं ये रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ है। अगर है तो इस रिजल्ट से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। साइंस कभी रुकती नहीं है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है वो हमेशा एक जगह में आके रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। और आगे मतलब आपके जो आंसर्स आएंगे उससे नए क्वेश्चंस बनेंगे, आपके उन क्वेश्चन से और क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चन से और क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये प्रोसेस बढ़ती ही जाती है। ये एक ट्रायंगल शेप होता है कि आप छोटे से क्वेश्चन शुरू करके वो बढ़ता जाएगा, डिवाइड होते हुए आपस में बहुत बड़ा एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट में डिवाइड करेंगे। मेरा खुद का प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ था एक क्वेश्चन से कि हम लोग वायरस को इंजीनियर कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन अभी मैं सेकेंड ईयर फिनिश किया, मैंने 3 क्वेश्चन में बन चुका है कि अच्छा ठीक है, हमने इंजीनियर कर दिया, आंसर था उसका हाँ। फिर उसके बाद नया क्वेश्चन आया कि अच्छा क्या इंजीनियर कर सकते हैं हम, क्या करेंगे हम इंजीनियर करके, क्या क्या चीज़ें इंजीनियर कर सकते हैं वायरस के साथ। फिर उसमें था कि अच्छा ठीक है, हम लोग उसको बड़ा बना सकते हैं, उसको छोटा बना सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन है अच्छा क्या हम इनको किस तरीके से इंजीनियर करके इनको ज़्यादा अच्छे से इन्फेक्ट करना सिखा सकते हैं या नहीं, इनको मेडिकली रेलेवेंट बना सकते हैं कि ये हेल्थ केयर में यूज़ हो सकें। तो ऐसे ही करते करते और क्वेश्चंस आते हैं, आपके आंसर्स आते हैं, आंसर्स के बाद और क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के बाद उन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस आते हैं उन सब चीज़ों के। तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस होती है। साइंस इज एन इटरेटिव प्रोसेस। ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, फील्ड कभी भी रुकती नहीं है। और ऊपर से एक और रीज़न होता है कि आपके पुराने जो आपने मान लिया एक्सपेरिमेंट किया, आप 10 साल बाद उस एक्सपेरिमेंट को देखोगे, आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, मैं इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा ना करके मैं इसको ऐसे करूँ, या फिर मैं इस एंगल से इसके रिजल्ट्स को देखूँ। तो ये एक कम्प्लीटली अलग स्टोरी दे रहे हैं और मेरे पुराने रिजल्ट गलत लग रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि पुराने रिजल्ट्स को देख के कि यार मेरे आंसर्स चेंज हो रहे हैं, जो मैंने पहले किया था वो अब सच नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, साइंस खुद को ही ठीक करती है कि आप कहोगे नहीं, उस टाइम में जो मैंने किया था वो सब गलत था, और गलत नहीं तो उसको मैंने गलत तरीके से देखा था, गलत तरीके से एनालाइज किया था, बट दिस इज द करेक्ट वे। सो बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट अनकॉमन कि पुराने रिजल्ट्स वगैरह सारे रीइटरेट होके अलग अलग चीज़ें आए और नए रिजल्ट्स निकले। तो इसी इटरेशन से, इसी कांस्टेंट इटरेशन से साइंस जो है वो खुद को और बेटर करती है और खुद को और कंप्लीट बनाती है। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें हम लोग नहीं जान सकते हैं, सारी चीज़ें जानने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट हम चीज़ें और अच्छे से जान सकते हैं, वन स्टेप एट टाइम। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।